सर, आज शाहजहांपुर में इंडिया गठबंधन का पहले प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये चुनाव जो है इस टाइम आज़ादी के बाद से जो ये चुनाव चल रहा है, अब की बार 2024 का जो चुनाव है, ये बहुत ही अहम चुनाव है, अक़लियत के लिए भी और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी। लेकिन जिस तरह से शाहजहांपुर के अंदर राजेश कश्यप जी का पर्चा खारिज हुआ है, ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। जबकि इस पर्चे को लेकर कई बार चर्चाएं हुई हैं और काफ़ी विरोध भी हुआ है, लेकिन एक पक्ष ने इसको बिल्कुल ही धत्ता से बताकर दूसरे लोगों को बिल्कुल नीचा गिराने के लिए बातचीत करते रहे, लेकिन पर्चे पर बिल्कुल गौर नहीं किया, जो कि एकदम सरियन उन्होंने उसको निष्क्रिय कर दिया। जबकि तो क्या मानते हैं कि जैसे इससे पहले भी और चुनाव हुए, उसमें प्रत्याशियों को लेकर बातें उठी हैं? नहीं, ये एक लोकसभा सीट शाहजहांपुर के अंदर जो सपा की और गठबंधन के प्रत्याशी के लिए के पक्ष में सीट दी गई है, ये एक अहम सीट है। शाहजहांपुर पहले भी कई बार लोकसभा सपा का प्रत्याशी जीता है और इस बार भी हमें ये लग रहा था कि शाहजहांपुर से लोकसभा का प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन राजेश कश्यप जी को जिस तरह से लॉन्च किया गया, उसके बाद उनके ऊपर तमाम आरोप और उसके बाद ये पर्चे का खारिज होना, लास्ट टाइम का दूसरा पर्चा दाखिल करना, ये सब इससे लगता है कि प्रत्याशी के अंदर और जो हमारा जो संगठन है उसके अंदर कहीं ना कहीं दरारें हैं। उस दरार को भरने के लिए दूसरा पर्चा कल अटेंडम में दाखिल किया गया, जो कि वो ज्योत्सना जी का किया गया है और आज उनका पर्चा स्वीकृत भी हो गया। लेकिन जिस तरह से राजेश कश्यप जी मेहनत कर रहे थे, उससे ये लगता था कि राजेश कश्यप जी कहीं ना कहीं चुनाव को फाइट करेंगे, लेकिन जिला अध्यक्ष महोदय या जो शाहजहांपुर का जो संगठन है समाजवादी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया हुआ है शाहजहांपुर के अंदर कि जिला अध्यक्ष जी के महोदय के ही अंतिम निर्णय होगा, उस निर्णय को यहाँ पर शाहजहांपुर की जनता बार बार पिछले बार जिला पंचायत अध्यक्ष में भी, उसके बाद मेयर के चुनाव में भी, और अब की बार फिर ये हुआ कि ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो शाहजहांपुर की लोकसभा और जो शाहजहांपुर की विधानसभा की सीटें हैं, वो सब एक ही आदमी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अक़लियतों का यहाँ पे कोई भी सुनने वाला नहीं है, जबकि अक़लियतों की सीट कहलाती है ये, मुस्लिम समुदाय यहाँ पे बहुल सीट है ये, लेकिन फिर भी उसके बाद भी यहाँ पर जो है शाहजहांपुर के अंदर एक ही पक्ष को जो है वो सुना जाता है, दूसरे पक्ष की बात ही नहीं सुनी जाती है। हम लोग भी बार बार इस आवाज़ को उठाते रहे कि पर्चे पर दोबारा से पुनर्विचार कर लिया जाए, उम्मीदवार पर दोबारा से पुनर्विचार करा जाए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी पर भरोसा जताया। लेकिन अंतिम समय में ये बहुत अच्छा हुआ कि अंतिम समय में उनको भनक लग गई कि पर्चा खारिज हो सकता है। अंतिम समय में उन्होंने ज्योत्सना जी का पर्चा भरवा कर ये शाहजहांपुर लोकसभा सीट को बचा लिया, वरना तो बड़ी बदनामी होती। और इसका पूरा श्रेय मैं यहाँ के जो ज़िला अध्यक्ष महोदय हैं माननीय तनवीर खां, उनको देता हूँ कि उन्होंने इस सब खेल के अंदर, वो इस पूरे खेल के अंदर शामिल हैं और उन्होंने इस खेल को जो है शाहजहांपुर की राजनीति के अंदर गंदा कर दिया है। पिछली बार भी उन्होंने ये सब करके जो है अपना लोहा मनवाया था और इस बार भी वो शायद लोहा ही मनवाने के लिए लगे हुए थे कि अंतिम टाइम पर पर्चा खारिज हो जाए और शाहजहांपुर से भाजपा का जो प्रत्याशी है वो निर्दलीय घोषित हो जाए। तो ऐसे में अब समय बहुत कम बचा है, पहला प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल हो गया है, तो अब वर्तमान में जो इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी अपना घोषित किया है ज्योत्सना गौड़ जी को, क्या लगता है कि भाजपा को टक्कर दे पाएंगी या चुनाव फाइट में होगा? देखिए, चुनाव तो भाजपा और सपा का ही है, चुनाव में तो कोई और दूसरा है नहीं। भाजपा और सपा के चुनाव में टक्कर तो है ही, लेकिन सपा के पास, सपा के जो कमांडर यहाँ पे हैं, उनके पास कोई अपना संगठन नहीं है, कोई विज़न नहीं है उनके पास। संगठन के नाम पर कोई भी कमेटियाँ, बूथ कमेटियाँ किसी भी स्तर पे, विधानसभा स्तर पे कह लो या लोकसभा के पूरे क्षेत्र में भी कहीं पे भी कोई कमेटियाँ गठित नहीं की गई हैं, जिसकी वजह संगठन की वजह से थोड़ा सा इलेक्शन कमज़ोर है। बाकी वोटर की तरफ से पूरी तरह से मजबूती है। वोटर अपने वोट डालने के लिए 13 तारीख के लिए पूरा तैयार बैठा है कि किसी तरह से 13 तारीख आए और हम अपना वोट का प्रयोग करें। एक सवाल और है, पिछले काफ़ी लंबे समय से समाजवादी पार्टी से एक करके नेता टूट रहे हैं। अभी लास्ट टाइम भूपेंद्र पाल जो कि प्रबल दावेदार थे लोकसभा जो है चुनाव में अपना प्रत्याशी के रूप में
टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, लास्ट टाइम उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, तो ये क्या आखिर शाहजहाँपुर में चल रहा है? ये जनता भी ये थोड़ा सा आप लोग जानना चाह रही है कि ये वजह क्या है कि पार्टी में एक तरफ बिखराव की स्थिति आ गई? देखिए, अखिलेश यादव जी जो ज़िले के कमांडर हैं, उनकी हठ धार्मिकता के चलते हुए शहर के अंदर हो या ज़िले के अंदर हो, कोई भी सीट सिंसियरली हमारे ज़िला अध्यक्ष महोदय ने नहीं ली। यहाँ तक कि नगर निगम का जो चुनाव हुआ है उसमें एक भी प्रत्याशी है, उसका नगर निगम का जो पार्षद प्रत्याशी होता है वो एक भी नहीं जीता। यहाँ तक कि उनके सगे भाई अपने तीसरे नंबर पर आए हैं। और जो सपा की जो मजबूत सीट मानी जा रही थी शाहजहाँपुर के अंदर मेयर पद की, वो भी बुरी तरह हारी, 19,000 वोटों पर ही सिमट के रह गई, जबकि वो सीट जीतने वाली सीट थी। वही सारे समीकरण अब की लोकसभा में भी दिख रहे थे कि इसी तरह से फिक्सिंग करके जो है काम हो रहा है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अंतिम समय में सूझबूझ करके इस चुनाव को बड़ा ही निर्णायक और रोचक बना दिया है, ताकि आगे से जो भी प्रत्याशी आएगा हम उसके साथ पूरी तरह से तन मन धन से पूरी समाजवादी पार्टी शाहजहाँपुर की लगेगी। और पूरे प्रत्याशी जितने भी वोटर हैं और सपोर्टर हैं, हमारी बधाई हो, हमारा वोट और सहयोग सब उनके साथ है।